यहाँ माशाल्लाह सैयद वकास शाह साहब आए तो हमारे उधर एक मस्जिद है, हमारे तालिबान मदरसे का, मैं सबको ये वाकया सुनाता हूँ। उसने एक दफा रमजान शरीफ में हो गया तो वहां जरा कारोबारी और ये बड़े ना अफसर किस्म के लोग थे, तो कमाल से वहां भी ये किसी तरह का वो था वो। अब वही है कि उस बच्चे ने कुरान पाक पढ़ा बड़े तरन्नुम से, बड़े प्यार से, तो काफी टाइम गुजरा, लोगों पीछे रोला हो जी लत्तां थकी गईयां, ये बुढ़े बुढ़े हो रोला पाना इन्ना और काम होना कोई नहीं, घरों जाने ने जनानी नाल कोलने, मुड़ मसीती आने आन के नमाजियां नाल कोलने गया, मौलवी नाल कोलने, सारे ही गल में ना कर। पर अक्सर मां दसो मसीती में शोर है बुढ़े बुढ़े पांदे कि नहीं पांदे, हुण दसो झूठ ना बोले, सच्ची गल। मौलवी विचों डिफेक्ट कड़ सन, ए हाफिजां विचों कड़ सन, ए खादमां नाल कोल सन, ए कदे बल्बा तो कोल, कदे मोटरा तो कोल। पता लगे कि हाजी होरी ते जिस जड़े कितने हाजी नहीं बीमार होवन सारे शुक्र होए आज अल्लाह मुके गया, तो बंदा ए जी जिंदगी गुजारे कि जिहड़ी जिंदगी ते रहो ते लोग खुश होवन ते जाओ दुनिया ते लोग रोवन, ए ना आखन शुक्र है जान छुट्टी हुई। बात मेरी समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? वो बाबे बाबे उन्होंने शोर डाला, कहने लगे अगले दिन अफजा क्या अच्छा वो जान गई क्यों अद्धे घंटे दस्तदारियां मारियां फारग हो गए, तो जेड़े पिछे शौक शौक कले उन्ना की हाफिज साहब तुसा आज जनाब छक्के मारे रोड़े तुसा की हाफिज है उसमें फोन की तो उस्ताद जी ते यार मैं आके पुत्र फिर ना दस ना क्या हाफिज कुरान कौन होता है। अगले दिन जनाब उस आके हजरात में आज कोशिश करूंगा कि आप सारे हजरात को परेशानी ना हो। उस जनाब अद्धे सपारे तो घट मंजिल पड़ी ना 18 तरावियां और बड़े राम राम में पड़ी, आखिरी दिन दो तरावियां ना उस च पढ़िया एक सपारा पूरा। हुण पिछे दुआइयां करन उस जिसने सलाम पहरिया ना तो बजाय इस तो के लोग पहले बोला उठ के खलो गए मसले से, खामोश ओ डॉक्टर तेरा कल दिमाग खराब हुआ था, ओ बासी ओ राजे कल तेरे दिमाग खराब हुआ था ना, अगर तुम में इतना ही बड़े ओहदे थे और तुम थे हिम्मत थी तो नमाज तोड़ के जाते ना, मेरे सलाम से पहले सलाम फेरते ना। सब चुप। उसने कहा ये समझो अल्लाह ने हाफिज कुरान को ये इज्जत अता की, तुम में कोई जर्नल है, कोई कर्नल है, कोई वजीर है, कोई मशीर है, कोई अरबपति है, कोई करोड़पति है, पर जब तक हाफिज सलाम नहीं फेरेगा वह सलाम नहीं फेर सकता। और मेरे नबी ने फरमाया जो इमाम से पहले सजदा करे या अरकान अदा करे वो कयामत के दिन गधे की सूरत में उठाया जाए। तो ये है हजरात इज्जत। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ये इज्जत मिले, कमाल तो ये हकीकत तो ये कि ये कोई खाला जी का घर नहीं है कि ये नेमत हर एक को मिले। अगर बच्चा हाफिज कुरान बनता है तो इसमें बच्चे का रोल कम है, माँ बाप का रोल ज्यादा है। बच्चे की किस्मत कम है, माँ बाप की किस्मत ज्यादा है। इसी वजह से तो उनके सर पे क़यामत का नूर कता आ जाएगा ना, क्योंकि मैन किरदार माँ बाप को होता है। कई दफा पुत्र जाता है कार तो मैं नहीं जाना हाफिज नहीं मार देने, माँ फिर दिला दे रहा है पुत्र जा। कई दफा ये होता है, कई दफा बीमारी परेशानी माँ बाप मुश्किल में, कोई इनको लालच नहीं होती है, खुदा की रजा के लिए वो बच्चे को आप हिफाजत कराते हैं। रब कहते तूने दुनिया में मेरे लिए कुर्बानी दी है ना, अब मैं हमेशा के लिए तेरी इज्जत को बढ़ा दूंगा। कुरान इज्जत अदा करता है। मैं जरा जोशीला सा बोलने वाला आदमी, अगर मेरी बातों से किसी की तबीयत खराब हुई हो, खफा हो तो नाराज नहीं होने। ये बुढ़े बुढ़े बाबे बाबे का मकसद है कि अक्सर हमारा फैक्टर है। और एक बात याद रखो, मैं आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा। आपको अगर किसी वजीर मशीर से जिंदगी में एक बार कोई बंदा मुलाकात करवा दे, आप उसको 15 बार कहते बड़े ओ माशाल्लाह इन्होंने मुझे फलाने वजीर से मिलाया, करते हो कि नहीं? और सच दसो। तो आलम दीन और हाफिज़ कुरान की इज्जत करो। ये वो हस्ती है कि जो दिन में 5 मरतबा तुम्हें खुदा के दरबार में पेश करता है।
मुलाजिम ना समझो उलमा को, ये तो खुदा का वादा है हमारे साथ, तो अल्लाह का वादा है आखिरत का। और ये हकीर भी मत समझो कि ये एक दफा एक साहब लगे, उन्होंने कहा ओए हाफिज तो साडी मसीती दा और साडे इख्तियार च उसां के लगे। मुझे इतनी ये बात कड़वी लगी, मैंने उसको कहा काश कि तुझे आलिम दीन की इज्जत का पता होता, काश कि तुझे उसकी कदर खबर होती उसकी। तुझे नहीं पता रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो नन्ना सा तालिब इल्म पहले दिन कुरान पढ़ने जाता है, पूरे रास्ते में फरिश्ते उसके पांव के नीचे पर बिछाते रहते हैं। ये थोड़ी इज्जत है? किसी के पांव के नीचे कालीनें बिछती हैं, लेकिन उन्हीं जिनके पांव के नीचे कालीनें बिछती हैं, जब उनकी जर्नली के बैज उतरे तो जब फिर मुड़ के अदालत में आए तो जूते भी पड़ते हैं। हाँ देखे ना, इसलिए इस इज्जत को ना देखो, उस इज्जत को देखो कि जो इज्जत अल्लाह और उसके रसूल की नजर में। कितने खुश नसीब हों वो लोग कि जो आज के इस जलसे में तैयार करें कि इंशाअल्लाह हम भी अपनी औलाद को दीन सिखाएंगे। और तुम में से अगर किसी के औलाद कोई बड़ी अफसर वगैरह बनी है तो सुन लो, अब वो मदरसे नहीं रहे वो भीख मांग के खाने वाले। जितनी सोनी रोटी मदरसों वाले खिलाते हैं, इतनी तुम्हें जनाब कहीं शादी ब्याह पे भी नहीं मिलती है। जितने टोर से मदरसे का तालिब इल्म सीखता है, उतना तुम्हारा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का भी नहीं सीख सकता। और मैं बड़े तड़ल्ले से कहता हूं, कौन है तुम में जो बड़ी यूनिवर्सिटी या किसी बड़े कॉलेज का बड़े आला पढ़ा हुआ वो कहे कि जी हमें बड़ा नाज है, खड़ो मेरे सामने, मैं उसका देखना टोंड निकालता हूं कि नहीं। हमने भी पढ़ा है। वो जाहिल वो पक्की कच्ची रोटी वाला दौर गया। आज मदरसों के तलबा LLB कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं। मेरा अल्लाह ताला का करम है, मेरा छोटा भाई हाफिज़ कुरान है, आज इल्म दीन भी सीख रहे, साथ LLB भी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारा टारगेट है उसमें PhD करनी है। मेरे और भाई हैं, कोई BA, कोई MA, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास खुद MA की सनद है। तो ये मत समझिए कि मदरसों वाले जाहिल होते हैं और इनके पास तालीम नहीं होती है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा इस सोच के साथ बच्चे को स्कूल भेजो, ये थोड़ा पढ़ेगा, मैं इसको खुदा का दीन सिखाऊंगा। ये सोच के जिस वक्त मेरे भाई आप अपनी जिंदगी गुजारेंगे, वो स्कूल जाएगा, फरिश्ते उसके पांव के नीचे भी पर बिछाएंगे, क्योंकि इसका मिशन खुदा के दीन का मिशन है। अल्लाह ताला इस मदरसे के मुआविनीन को, इसके खिदमत गुजारों को, और मैं आपसे गुजारिश करूं 11वीं पे 15-15 देगें पकाने वालों, मिलादों के नाम पे लाखों रुपए उड़ाने वालों, सुन लो, माँ बाप के 40वें को 86 इज्तिमा बने तब्दील करने वालों, और आला किस्म की रोटियां, और जनाब वहां लोगों की दावतों में लाखों रुपए लगाने वालों, सुनो, मदरसों के तलबा की खिदमत करो, इन मदरसों को आबाद करो। खुदा की कसम, जो नवाला खा के बच्चा कुरान सीखेगा, जब तक कुरान का फैज जारी रहेगा, उसका सवाब तुम्हारे माँ बाप को पहुंचता रहेगा। इसलिए मदारस को मजबूत करो, उलमा की इज्जत करो। मैं समझता हूं कि मैंने आप हज़रात के सामने वो किस्से वगैरह कहानियां बयान नहीं की हैं, लेकिन मैंने अपनी सोच के मुताबिक जो जरूरत थी वो बातें की हैं। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह ताला इस कारी साहब का ये मेहनत काविश कबूल करे, इस मस्जिद को, इस मरकज को आबाद रखे। तो कारी साहब अगली बार तांजे 4-9 8 हाँ वो ना उधर तक है, इसका अंदाजा हो गया है कि कारीगर का तो जज्बा है, लेकिन हाँ बस अगली गल तुम सारे समझ गए हो। अल्लाह ताला सारे को तौफीक अता फरमाए। अभी महफिल जारी है, आलमी अवार्ड याफ्ता ते बड़ा सोहना कुरान पढ़ने वाले साडे बड़े प्यारे जे भरा जनाब आजम नूरानी साहब, कुरान भी नूरानी ते इन्हां दी तिलावत भी नूरानी। इन्हां हुण इत्थे करनी तिलावत दे नाल इन्हां अपना हाज़री पेश करनी, तुसां सारेयां बहना है, सुनना है, ताकि ये भी नूर ते बरकतां लेके जाओ। अल्लाह ताला हमारी हाज़री को कबूल फरमाए।